चलो भाई क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 5.8 क्लास 10वीं का। तो क्लास 10वीं का है प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एपी है? यदि एपी है तो उसका सर्वांतर और 3 पद ज्ञात करना है भाई। अगर एपी है तो सर्वांतर और उसके 3 पद ज्ञात करिए। तो एपी निकालने के लिए पहले आपको सर्वांतर निकालना पड़ेगा। अगर सर्वांतर समान आएगा तो एपी है, समान नहीं आएगा तो एपी नहीं है। कैसे देखिएगा, बोर्ड पे आइए। हल दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया रखा है? 2, 4, 8 और 16 डेल्टा ये दिया है। ठीक है भाई, सर्वांतर और उसके 3 पद ज्ञात कीजिए। अगर एपी है तो पहले जांच करेंगे कि एपी है या नहीं। ठीक है भाई, प्रश्नानुसार एपी है तो बिना एपी है तो एपी है तो क्या होगा बेटा? तो पहले निकालेंगे अपन सर्वांतर, 1 सर्वांतर, 2 सर्वांतर, 3 सर्वांतर। अगर तीनों सर्वांतर समान आएंगे तो एपी है, और तीनों सर्वांतर समान नहीं आए तो एपी नहीं है। चलिए, सर्वांतर D1 पहला निकालना है। तो पहला सर्वांतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद यानी कि A2 माइनस पहला पद यानी कि A1। ठीक है, A2 को दूसरा पद और A1 को पहला पद बोला जाता है। वहीं A3 को तीसरा पद, A4 को चौथा पद बोला जाता है। तो जो A के साथ जितना 4 लग जाए या 2 लग जाए तो वो उस हिसाब से उनका बोला जाता है। ओके बेटा, चलिए। तो भाई मेरे कौन बताएगा? D1 इक्वल टू दूसरा पद कितना है भाई? अंकित 4। हाँ, ये बेटा रोज माइनस पहला पद 2। तो भाई D1 कितना निकल के आएगा? तो भाई D1 निकल के आया 2। अब निकालेंगे D2। क्या निकालेंगे? D2। तो सर्वांतर सेकंड 3 सर्वांतर निकलेंगे इसमें, सर्वांतर सेकंड। तो भैया दूसरा सर्वांतर निकालने के लिए क्या निकलेगा? दूसरा बोल रहे हैं, तीसरा पद लेना पड़ेगा। तीसरा पद माइनस दूसरा पद यानी कि A3 माइनस A2। A3 यानी तीसरा पद, A2 माने कि दूसरा पद। चलिए, ये तीसरा पद कितना दिया है? D2 बराबर 8 माइनस 7 के 4 क्या आएगा? D2 बराबर 4। भैया सर्वांतर हो गया डिफरेंस, क्योंकि ये 2 निकला, ये निकला 4। तो यहीं पे अगर दो ही सर्वांतर निकालने पर अगर अंतर अलग अलग आ रहे हैं तो आप लिख देंगे साहब कि भाई ये एपी सीरीज नहीं है, इसके और पद ज्ञात नहीं किए जा सकते। अगर ये समान आता, ये भी समान आता, तीसरा निकालते हैं, बस 3 तक निकालते हैं। अगर तीनों समान आ गए तो एपी है, आगे बढ़ेंगे। तीनों समान नहीं आएंगे, एपी नहीं है, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अपन लिख देंगे यहाँ पे अतः यह एपी नहीं है तो आगे पद ज्ञात नहीं कर सकते। हो गया, डन। नोट कर लो भाई, आंसर हो गया, क्योंकि सर्वांतर अलग अलग आ रहे हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन एपी है? यदि एपी है तो उसके सर्वांतर और अगले और 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है भाई, इसको देखिएगा ये एपी है या नहीं, चेक करेंगे एक बार। हल दिया है, क्या दिया है? 4, 10, 16 और 22 ये हमको दे देता है। ठीक है, अब भाई प्रश्नानुसार इसको अपन चेक करेंगे एपी है या नहीं। तो प्रश्नानुसार जाएंगे भाई
यदि ए बी है तो, यदि ए बी है तो, यदि ए बी है तो भाई क्या करना है, तो निकालेंगे अपन सर्वांतर पहला, ये भी चेक करना पड़ेगा ये ए बी है या नहीं। सर्वांतर D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। ये A2 कितना है हमारे पास, A1 क्या आएगा वैल्यू, ठीक है 10 में तो भूल गया 6 बचेगा। अब आएगा सर्वांतर सेकंड यानी कि D2, क्या निकलेगा D3 माइनस नहीं सॉरी A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे पास, A2 क्या निकलेगा, एक और रह गया। अब क्या निकालेंगे D3, क्या आएगा A4 A3। अब ये A4 कितना है, A3 कितना निकलेगा भाई, सर्वांतर समान आ रहा है इसलिए ये AP है। चलो AP है तो इसके आगे के 3 पद निकालने पड़ेंगे अपन को, क्यों, क्योंकि ये AP है, ये है एक AP है, AP है तो ये एक AP है तो आगे 3 पद क्या बोलोगे, आगे 3 टर्म्स या 3 पद, आगे 3 पद याद करेंगे। तो भाई हमें कितने पद दिए, 1 2 3 4 5 पद दिए, दिए नहीं दिए, दिए नहीं तो कौन सा पद निकलेगा, छठवा। 5 तो पद दिए, आगे के 3 पद बोल रहा है वो, 1 2 3 4 तो दिए, आगे के 3 5वां 6वां और 7वां, सॉरी 4 दिए, हाँ 5वां निकलेगा, 6वां निकलेगा और 7वां निकलेगा, ठीक है। तो भैया 5वां पद क्या होता है, A प्लस, 5वां पद निकालते अपन A प्लस 4D। तो ये कितना दिया है हमें, 4, D की वैल्यू 6, D की वैल्यू 6, ठीक 6, ये भी सर्वांतर समान होना चाहिए तभी भी होगी। तो भाई कितना आएगा, 6 चौके कितना आएगा, तो भैया 5वां पद निकल के आया 28। अब कौन सा पद, छठवां पद A प्लस 5D, A की वैल्यू, D की कितना, 6 क्या होता है, कितना हो जाएगा 34, यानी कि 6 से निकलेगा तुम्हारा 34। अब क्या भैया 7वां पद और 1 2 2 पद हो गए, तीसरा पद निकालो, यानी कि 7वां पद कितना निकलेगा भैया, A प्लस 6D, A की वैल्यू, D की कितना हो जाएगा 40, तो भैया ये 7 निकलेगा 40। तो अपन लिखेंगे आता है ये AP सीरीज है और इसके पद ये, इसके 3 पद क्रमशः इतने इतने, क्या लिखोगे, ऊपर लिख रहा हूं बेटा ध्यान देना। अतः यह AP है तथा 3 पद, आगे 3 पद, सॉरी आगे 3 पद क्रमशः कितने हैं भाई, 28 34 और 40 और 40, ठीक है भाई। चलिए भाई नोट कर लो फास्ट। चलो भाई वाली 5.1 का कौन सा वाला है, 5th वाला। अब इसको देखना है AP है, अगर ये है तो आगे के 3 पद याद करेंगे अपन, ठीक है। हल करेंगे भैया हम, हल दिया है आपको लिख लेंगे, क्या दिया है 3, 3 प्लस 2 या 3
प्लस 2 या 3 प्लस 3 रूट एक्सपोनेंशियल दे देता है। ठीक है भाई। अब क्या होगा प्रश्नानुसार, AP है तो भैया सर्वांतर निकालेंगे पहला, यानी कि D1 क्या होता है A2 माइनस, तो भाई हमको बताओ कितना है, इसको तो लिखते हैं सर्वांतर। चलो तो भाई A2 कितना है, इसमें बताओ मेरे को A2 कितना, देखो ये A1 है, A2 है, ये कॉमन आ गया ना, A3 A4। ठीक है, तो A2 अपना कितना 3 प्लस अंडर रूट माइनस, और A1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। भाई 3 में 3 जाएगा 0 और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का है। अगर ऐसे होता ना गलती से ऐसे, तो हम क्या यूजर भी आता है तो कोई भी माइनस कर पाते इसमें। अगर ऐसा होता तो माइनस भी होनी, तो 3 में 3 माइनस नहीं होता, क्योंकि इसमें प्लस लगा है इसलिए 3 में 3 माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना, रूट से चिपकी हुई वैल्यू तो नहीं घटेगा। अगर इसके पास ये होता तो हो जाता अंडर 3 अंडर 2 में से 3 अंडर 2 जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, रूट हमेशा अल्फाबेट का काम करता है, यानी कि एक्स या बी का काम करता है रूट। ठीक है भाई। चलो तो D1 निकल गया, अब D2 निकालोगे, क्या होगा भैया, ये 3 बोलो कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस A2 कितना है 3 प्लस रूट में 2। अब भाई क्या बचेगा, देखो ये प्लस का ये माइनस का 3 में 3 गया, क्या बचेगा 0, और ये प्लस का ये माइनस का। ठीक है, ये दोनों वैल्यू ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे। ठीक है भाई, जब ब्रैकेट खुलेगा ना D2 इक्वल टू, ये तो ऐसे रहेगा 3 प्लस 2 रूट 2, और ब्रैकेट खुलेगा ना तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का रूट 2। ठीक है, अब भाई 3 में 3 गया 0 बचा, 2 में से 1 गया आएगा तो बचेगा 1 ओनली रूट 2। ठीक है, ये 2 रूट 2 थे, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो भैया रूट 2 ही बचेगा अकेला। ठीक है, 2 थे, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, और ये 3 में 3 गया तो 0। ठीक है भाई, समझ में आया। चलो अब D3 होता है A4 माइनस A3। तो भाई मेरे A4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2। अब D3 3 प्लस 3 रूट 2, अब ये ब्रैकेट को लेगा तो हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 रूट 2। अब भाई ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएंगे, 3 में से 2 जाएगा रूट 2, कितना बचेगा 1 बचेगा अकेला, तो D3 आएगा रूट 2। भैया इसका डिफरेंस यानी इसका सर्वांतर समान आ रहा है, तो ये क्या है AP है। ठीक है, यह एक AP है, यह AP है। आगे पद, आगे 3 पद, आगे 3 पद, यह AP है, आगे 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखिएगा 1 2 3 4 पद तो है, कौन सा पद होगा 5 का जगह और 7 का। चलिए 5वां पद, 5वां पद A प्लस ये कितना है हमारे पास 3 प्लस, और D कितना है D है रूट 2 अकेला,
ठीक है, ये रहा √2, ये रहा √2 और ये रहा √2। तो बेटा भागापन क्या निकलेगा, a5 = 3 + 4√2, ये निकलेगा क्या भागापन। अब आए छठवापन, a + 5d, a की वैल्यू कितनी है 5d की वैल्यू क्या निकलेगा, a6, ये निकला छठवां पद। अब कौन सा भाई सातवां पद, सातवां पद a + 6d, ये कितना है 3 + 6d का मान कितना है √2, a + 6 √2, ये अतः यह एपीएस के 3 पद क्रमशः इतने इतने इतने, ठीक है भाई। अतः यह एपी है क्रमशः 3 पद, कितने भाई 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2, ठीक है भाई। चलो डन, नोट कर लो। नोट करने के बाद प्रश्नावली 5.1 के तीसरे तो सारे क्वेश्चन के लेके आना जितने भी उसमें पड़े हैं, जो नहीं आएगा वो हम कल बोर्ड पे कराएंगे। तुम्हें पूरा टक करके लेके आना। क्या क्वेश्चन टोटली क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन है। 15 में से आप करीबन 3-4 बार करा दिए, बाकी तुम करके लेके आओगे, ठीक है भाई। चलिए इंग्लिश के 2 क्वेश्चन कल जल्द करके लेके आना, ठीक है भाई। अश्वल से टू गेट, मतलब अश्वल किसको बुलाना चाहता था अंदर, तो ये अश्वल सेड द थॉट मैक्स टू गेट थ्रू द बालकनी। उसे अश्वल ने देखा कि बालकनी में कोई है, तो उसने किससे बोला, मैक्स से बोला। ही टोल्ड मैक्स दैट इट वाज द सेकंड टाइम इन द मंथ, मतलब बोल रहा है गलियारे में भैया महीने में दूसरी बार कोई इंसान आया है। ये बोला किसने, अश्वल ने। किससे, मैक्स से। मैक्स को बोला, दूसरा पता कि मैक्स से नहीं, कोई दूसरा आदमी था जो महीने में 2 बार हमारे गलियारे में आया, ऐसे बोला, ठीक है। फिर दूसरा है who was the foolish, why did he want to meet अश्वल। अश्वल किससे मिलना चाहता था, फूलर कौन था, वो अश्वल से क्यों मिलना चाहता था। सुनिएगा, फूलर बाय द एक राइटर, फूलर एक लेखक था जो बुक वगैरह लिखती है। He did come to meet Ashwal when he saw a man Ashwal room pointing pistol, मतलब कि उसने देखा अश्वल के रूम में जाकर कि उसने अपने गलबटे में पिस्टल लगा रखी है, ठीक है। टूवर्ड अश्वल, इसलिए वो उससे मिलना चाहता था। नोट हो गया आपका, ठीक है।